नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल और मैं हूं अर्जुन। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिनेशपुर के एक क्षेत्र में। हालांकि इस जगह का नाम हम आपको नहीं बता सकते। ये दिनेशपुर का एक क्षेत्र है। दिनेशपुर नगर पंचायत का ये इलाका है। ये आप देख सकते हैं पीछे जो भीड़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें काफ़ी आक्रोश है इस समय। कारण क्या है आपको हम बता दें कि एक कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बुरी तरीके से मारपीट यहाँ पर की गई है। तमाम आरोपों के चलते बुरी तरीके से मारपीट की गई है। एक बार मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि एक बार ये भीड़ दिखाएं कि इनमें आक्रोश तमाम तरीके का यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची है, छोटी बच्ची, जो बदहवास अवस्था में एकदम बेहोशी की हालत में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पड़ी हुई है। और घर वालों की जानकारी के मुताबिक कि ये 4 दिन से इसने अभी इस घटना को कम से कम 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से अभी तक इसने कुछ खाया नहीं है। सिर्फ पानी और जूस के बल ये सहारे ये अभी तक हैं। और आपको बता दें पूरी घटना की ये चोरी का आरोप इस लड़की पे कहीं ना कहीं लगाया है। उसके चलते इसकी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। आपको बता दें कि यहाँ तक घर वालों का आरोप है और सूचना इन्होंने दी है कि छोटी बच्ची के इंटरनल पार्ट में तक बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। तो आइए हम एक बार बात करेंगे पहले इनकी माँ से कि क्या है पूरा मामला। रोइए मत माता जी, पहले आप ये बताइए। आइए, रोइए मत, आइए, कोई बात नहीं, हम लोग आ गए हैं, कोई आपकी सुनवाई जरूर होगी, आप परेशान मत होइए। क्या है, क्या हुआ है, जरा हमें एक बार बताइए क्या है पूरा मामला। क्यों लड़की क्यों ऐसी पड़ी है, बताइए। मार पीट के गया, वैसे लड़की पड़ी है, ऐसे घर पर हमरा कोई ना, तो दरवाजा बंद करके मारा। तो किसने मारा है? ये कौन थे ये लोग? उसके से अपना ना हो, संजू ना हो, बीटू ना हो, वही मारा घर में डूब के। हमारा घर में कोई ना, मैं भी अकेला रहनी। गांव के तमाम लोग थे। ये एक परिवार के लोग थे जिनका नाम बिट्टू और क्या नाम बताया, संजू नाम है, जिन पे ये आरोप है कि बुरी तरीके से इनके बेटी की घर में दरवाज़ा बंद करके पिटाई की गई है। और सबसे ख़राब बात यह है कि छोटी बच्ची है, कक्षा 6 में पढ़ती है और उसके इंटरनल और प्राइवेट पार्ट पे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, बच्ची को बहुत परेशानी हो रही है। आइए एक स्थानीय जो चश्मदीद है जिन्होंने ये घटना पूरी देखी है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ है मामला, क्या घटना है पूरी, आप ये बताइए। आप पड़ोस में रहती हैं? हाँ, पड़ोस में रहती। क्या हुआ है पूरा मामला? मैं यहाँ पर बैठी थी बाहर कुर्सी में, इसके पापा और लड़का मार के चला गया, तो आवाज़ आई, फिर मैं बाहर आई। फिर चाची बता रही थी पता नहीं क्या हुआ, वो लोग आए और क्या पूछ के चले गए, चिल्ला रहे थे। तो फिर उसकी मम्मी आई थोड़ी देर बाद। फिर मैं बोल रही थी कुछ, तो उसकी मम्मी बोल रही थी तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो, तुम चुप करो। तो मैं चुप खड़ी थी, तो बहुत ही मारा मेरे सामने। ये मौसी भी थी, हम दोनों थे, ये चाची भी थी, तो बहुत ही बुरी तरह से मारा था उसको। बाल पकड़ के सीने पे मारा, सब जगह। चलिए, तमाम तरीके के आरोप हैं। आप रोई मत, देखिए ये उनकी माँ है जो बुरी तरीके से नर्वस है इस समय और अपनी कहीं ना कहीं अपनी छोटी नाबालिग बच्ची को लेकर के चिंतित हैं। और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए सर, क्या है मामला पूरा, एक बार आप ज़रा बताइए कि क्या है पूरा मामला। पूरा क्या है पूरा मामला? मैं तो घर पे नहीं था। जैसे मैं ड्यूटी से घर आया तो आके देखा इनके घर में बच्ची पूरा लेटा हुआ था, बेहोश था वो। आगे देखा ऐसे जगह मारा है, वो उठ नहीं पा रहा है। फिर हम गांव वाले कह रहे इसको बैठक क्यों रखे हो, चलो हम अस्पताल ले जाते। फिर हम गांव वाले मिलके टुकटुकी लेके उसको अस्पताल ले गए। फिर अस्पताल जाके हम सोच रहे थे इसको थाने में केस करें। तो थाने में जैसे हम गए इसको लेके, थाने में वो लोग पहले ही पहुंच गए, हमारे से पहले पहुंच गए थाने में। जाके वो कह रहा है, थाने में जाके बोला है जे उसका लड़का हमारे घर में आके दराती लेके मारने आया है। तो ऐसा हुआ है, क्या हुआ ये तो हमें पता नहीं था। वो लोग उल्टा हमारे ऊपर केस डाल रहा था इनके ऊपर। फिर वो हमारे मेंबर साहब कह रहा है जे हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आके हम आपस में फैसला कर लेंगे। तो वहाँ पर हम गए
इनको, इसका पिताजी, इनके सबको हम गए उनके पास, तो फिर मेंबर साहब बोल रहा अभी तो कोई फैसला नहीं होगा, रात है, हम सुबह आएंगे, सुबह आके फैसला होगा। सुबह हम ड्यूटी चले गए थे, फिर सुबह आके देखा, इसको अस्पताल ले गया, तो अस्पताल में देखा, इसका अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें देखा बहुत बुरी तरह से मारा उसको, एक्सरे कराया, तो उठने का हालत भी नहीं है, अभी 3-4 दिन हो गया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर पता चले उसका दामाद आया था, दामाद आके केस कर दिया था, तो फिर दामाद आके वो जब केस किया, फिर उसका लड़के को ले गया था, उनके घर में तो कोई मिला नहीं, तो लड़के को पकड़ के ले गया था। फिर हमने जो सुना गाँव वाले से, तो गाँव वाले कह रहे वो लड़का को ले गया था, फिर वो बाद में 2 घंटे बाद उसको छुड़ा के लेके आ गया। मेंबर साहब भी कुछ नहीं कर रहा है, ना बाकी कुछ कर रहा है। वो चेयरमैन साहब भी आए थे, उन्होंने भी पता नहीं कुछ इनको बोल के गया, तुम आगे बढ़ो, हम है तुम्हारे पीछे, ऐसा हुआ। गांव वाले भी कह रहे हैं हम है तुम्हारे साथ। और ये कब की घटना है और आप लोग पुलिस थाने वगैरह कब गए थे, कब की घटना है ये शुक्रवार की बात है। शुक्रवार की बात है, आज 3 दिन शुक्रवार की बात है ना, 3 दिन हो चुके। पुलिस ने क्या कुछ इसमें कार्रवाई की, खाली उसको पकड़ के ले गए फिर छोड़ दिया है, क्या कुछ कार्रवाई की? इसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है। वर्तमान समय में लड़की की स्थिति बहुत ही बुरी है। आपको एक बार फिर बता दें, ये दिनेशपुर के एक गांव का ये इलाका है, नगर पंचायत का इलाका है ये। हालांकि हम आपको लड़की का नाम और इस जगह का नाम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो ये घटना बहुत बुरी तरीके से एक छोटी नाबालिग कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ मारपीट हुई है, बहुत बुरी तरीके से, कि परिवार के 3 लोग, बेटा, माँ और बाप, 3 लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है। और एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि एक बार फिर कहूँगा कि एक बार विजुअल दिखाएं कि क्या स्थिति बनी हुई है छोटी बच्ची की। ये नहीं मत रहिए, रहने दीजिए। और आपको बता दें कि इसको जिला अस्पताल में भी ले जाया गया था, जहां से इनको वापस कर दिया है। बहुत देख सकते हैं। हाँ, एक दादी हमारे यहाँ पर बैठी हुई है, एक बार इनसे बातचीत करते हैं। दादी, क्या है मामला, खाना वाना खा रही है इस समय, क्या स्थिति बनी हुई है? बेटा, आप देख लिया, आपके सामने ही तो देख रहे हैं कि उसकी हालत क्या नाजुक है। हाँ? ये गांव लोग कर रहे हैं, मरने वाली है, मरने हैं, तो हम दूसरे जगह से आकर के देख रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ, आप तो देख ही रहे हैं उसका हालत क्या है। आपको एक बार फिर दिखा दें, मम्मी की हालत भी इस समय बहुत नाजुक है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा, पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आप कह सकते हैं। एक आरोप उन पे लग रहे हैं कि जो आरोपी जिसने ये बुरी तरीके से मारपीट की है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी देर बिठा के थाने में फिर उसको छोड़ दिया गया है। और जनप्रतिनिधियों के बारे में भी कहा गया है कि यहाँ इनका जो ये वार्ड है, वार्ड मेंबर द्वारा एक कहीं ना कहीं सेटलमेंट का आश्वासन दिया गया था। और इस मामले को तो आकर देखना चाहिए इसकी स्थिति ना। हाँ जी, पुलिस आकर के जा करके उसकी स्थिति देख कर जाना चाहिए। तो प्रशासन भी नहीं आया है, ये क्या करेंगे गरीब बेचारे? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये चैलेंज और बहुत बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर इनकी सुध नहीं ली गई है, और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पे मामले को रफा दफा करने का आरोप यहाँ पर लगता दिखाई दे रहा है। आपको फिर बता दें कि 14 साल की एक नाबालिग बच्ची जो कक्षा 6 में पढ़ती है, उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट यहाँ पर हुई है। और आपको ये भी बता दें कि उसके इंटरनल पार्ट, प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया है एक परिवार द्वारा, पड़ोस के एक परिवार द्वारा, कि चोरी के आरोप के चलते। अब देखते हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, या जनप्रतिनिधि इस मामले को रफा दफा करने में कामयाब हो जाते हैं। अपने सहयोगी अजय कुमार के साथ मैं अर्जुन कुमार।